हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है हसनल गुरुजी में। देखिए, हम आपको स्टार्ट किए थे टेंस के बारे में, हम उसके आगे चलेंगे। हम टेंस में बताए थे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर्स, उसके क्या यूजेज हैं, वर्ब फॉर्म्स को कैसे यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म को। आइए हम समझेंगे, आज पहचानेंगे कैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका ये टेंस है। आइए समझते हैं। ध्यानपूर्वक तरीके से हमारे वीडियो को नहीं देखें, प्लीज़ वहाँ जाइए और वो देख लीजिए वीडियो के स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या क्या यूजेज हैं V1 V5 के। फिर से आज हम डिटेल से समझाएंगे आपको। आइए उसका पहचानने का रूल्स देखते हैं। देखिएगा, पढ़ा रहे थे आपको, देखिए टेंस। टेंस मतलब ये बताए, टेंस में आपको बता रहे हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का आपका जो है पार्ट है वो देखिए क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाए, देखिए इसके हम जानते हैं कौन नेम से कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताया कि ये हमारे हैबिट को बतलाता है, दिन प्रतिदिन जो क्रिया हम लोग करते हैं वो हमारे हैबिट को बतलाने का काम करता है। आइए इसको देखेंगे पहचानने का तरीका। देखिएगा क्या तरीका देखिए होगा, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, रहे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, रहे, ताहू, ती हूँ, ती है, ताहू, ती हूँ, ते है, रहे, उससे। क्या बता, देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में देखिए क्या रहेगा, ता है, ती है, क्या लिखे, देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया के देखिए अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते है, रहे, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये देखिए पहचानने का आपका एक तरीका हो गया कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। जिसमें दिखा दिया जाए आपको ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ठीक है। इस जब लास्ट में दिखाई पड़े आपको हिंदी के वाक्य में, समझ लीजिएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपका वो वाक्य है। आइए हम समझते कि इस तरीके से एग्जाम्पल क्या देंगे। वह पढ़ता है, वह खाता है, वह जाता है, वे लोग हंसते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं, वह सोता है, वे लोग काम करते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। देखिए ना कहीं पे ता हूँ, ती हूँ आ रहा है। ये अब समझना है इससे क्या, ये सेंटेंस जो है ये पहचानने का तरीका है कि इससे हम समझेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आइए हम फिर समझते हैं, कुछ इस एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या देखिए लिखे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए क्या होगा, समझिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको, वह काम करता है। आपको दिए थे एक फर्स्ट हम बताए थे स्ट्रक्चर, उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर बात किया जाए हिंदी में
सकारात्मक वाक्य जहाँ पे नॉट की बात हम नहीं करते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस की बात हो, उसे कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए वह काम करता है, यहाँ देखिए वह का हो जाएगा आपका ही। ध्यान दीजिएगा करता है तो आपको ही लगाना, ये होता वह अगर स्टार्ट है और यहाँ ती अगर होता तो हम क्या लगाते, अगर देखिए यहाँ पे वह है काम करता है, ठीक है, वह अगर दिखाई पड़े आपको, देखिए वह का होता है, देखिए दो इंग्लिश कल ही बताए थे, वह का होता है दो इंग्लिश, एक ही और सी, काम करता है, ठीक है। देखिए काम करना का वर्क होता है, हम बताए थे ही सी इट, अगर किसी का सिंगल नेम हो वहां आपको एस और ई एस का यूज करते हैं। देखिए वह काम करता तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स, क्या देखिए हो जाएगा वर्क्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनता है कि हम एस और ई एस का यूज कहाँ करेंगे, आइए हम समझते हैं यूजेज ऑफ एस और ई एस का जो है भर फॉर्म में V5 में यूज किस जगह पे करेंगे। आइए देखते हैं, फिर उसको समझ लेते हैं। देखिएगा यूजेज ऑफ एस और ई एस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबको समझना पड़ेगा यहाँ पे ई एस का यूज। अब देखिएगा एंड ऑफ दी वर्ब, ध्यान दीजिएगा वर्ब के लास्ट में एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स जेड, तो आपको लगाना है ई एस। ध्यान दीजिए क्या बोले, एस डबल एस सी एच, करके पता है आपको, एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स एंड जेड। वर्ब की अगर लास्ट में आपको दिखाई पड़े एंड ऑफ दी वर्ब रहे तो आपको वहां पे ई एस लगाना। अगर ये सब वर्ब में लास्ट में अगर नहीं रहे तो आपको सिर्फ एस लगा के V5 को बना देना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को क्या है, देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा क्या है, लिखते हैं वह मैच देखता है, देखिए वह मैच देखता है, देखिए ता आ गया, समझ लीजिए क्या है, एक ये आपका बात हो रहा है, किसके पुल्लिंग की बात हो रही, मतलब ये पुरुष जाति की बात हो रही, तो वह कहीं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ही हो जाएगा। देखिए लिखेंगे ही, अब देखिए क्या लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगाना है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए वह देखता, देखना क्या हो जाएगा वॉच। हम क्या बोले थे आपको कि अगर आपको ही सी इट किसी का नेम हो वहां आपको एस और ई एस का यूज करना है। अभी आपको बताया लास्ट में जहां पे एस डबल एस सी एच एस एच ओ एक्स एंड जेड हो, देखिए लास्ट में क्या वर्ब के लास्ट में सी एच है, आपको लगा देना होगा ई एस। ही वॉचेज द मैच, यहां देखिए क्या हो गया, ही वॉचेज द मैच, क्या क्या लिखे, वह मैच देखता है, ही वॉचेज द मैच। अगली एग्जाम्पल देखा जाए, ये बोलेंगे वह मैच देखती है, वह मैच देखती है, तो अब देखिए क्या आपका बन जाएगा, आप देखिए लास्ट में ती है, यहां देखिए हो जाएगा आपका सी, फिर से हो जाएगा वॉचेज, ये क्या लिखे हैं, सी वॉचेज द मैच, वह मैच देखती है, सी वॉचेज द मैच। अब यहाँ देख रहे हैं कि सी क्यों लगाए, कि बात देखिए हो रहा है, सी का मतलब कोई स्त्रीलिंग का हो गया, पता है वह का दो इंग्लिश ही एंड सी, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वॉचेज द मैच, और जहां दिखाई पड़े आपको ही से इट और किसी का सिंगल नेम, वहां पे आपको एस और ई एस का यूज करना है। आइए हमको देखते हैं और भी, देखिएगा राम
राम क्रिकेट खेलता है। अब ध्यान देखिए, राम एक नेम है तो लिखेंगे राम। अब देखिए क्या होता है, किसी का नेम क्या लगाना है, सॉरी यस, वर्ब में देख खेलना का होता है प्ले, लगा दीजिए। राम प्लेज और क्रिकेट का हो जाएगा क्या आपका, क्रिकेट। ये क्या हो जाएगा, राम प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता हो जाएगा आपका राम प्लेज क्रिकेट। ये क्या बोल देखिए, राम क्रिकेट खेलता हो जाएगा आपका राम प्लेज क्रिकेट। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए राम आपका एक क्या है, वो नेम है। तो आपका नेम में क्या बोले, आपको एस और यस लगाना है। किसी का भी नेम हो, अगर सोहन हो तो वर्ब में क्या करना है, एस और यस लगा देना है। अगर सीता हो तो वर्ब में क्या करना है, आपको एस और यस लगा देना है। आपको सिर्फ देखना है कि अगर एंड ऑफ द वर्ब एस डबल एस एस एच सी एच ओ एक्स जेड रहे तो आपको लगाना ई एस। अगर इस समय कुछ नहीं दिखाई पड़े आपको वर्ब ऑफ एंड ऑफ द वर्ब में, सिर्फ आपको एस लगा के उस वर्ब को बना देना है। आइए अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं पॉजिटिव। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि सेकंड आपका आएगा इसमें, तो बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस भी कैसे हम बनाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव से होता है कि कोई चीज को नकारात्मक बात हो, जहां बात की जाती है नॉट की, उससे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मतलब कि आपको नॉट लगा के इसके सेंटेंसेस को बनाना है, तो क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। सिंपल समझना है कि जहां पे नॉट की बात हो जाए तो हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगर बात किया जाए हिंदी में तो बोलेंगे नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत इसको रखा जाता है। आइए सबसे पहले समझेंगे इसके हम सबसे पहले समझेंगे इसके हम स्ट्रक्चर को। देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका, सबसे पहले यूज करना, देखिए सब्जेक्ट यूज कीजिएगा। आप सब्जेक्ट के बाद आपको देखिए लगाना है डू, या तो लगाना है आपको डज, देन आपको नॉट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर आप कुछ भी मिल जाए उसे कहते हैं देखिए अदर वर्ड्स। तो क्या करना है, ये आपको जो है लगाना है। देखिए क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, फिर समझिएगा, ध्यान से समझाएंगे। देखिए लिखे क्या है हम, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब का लगाना है। देखिए आपको नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो बचता है लास्ट में से कहते हैं अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में क्या आ गया, देखिए आपका एवरीडे, डेली, इस सब के अदर वर्ड्स, मतलब कि हम एक्स्ट्रा वर्ड भी कर सकते हैं अदर वर्ड, जिसको हम लास्ट में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंस कहने का मतलब क्या आपको समझे, जितने भी अभी हम क्या समझे है बोलो, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में यूज किए, कहाँ आपको लगाना है V1, कहाँ लगाना है आपको V5 के बारे में। अब हम स्ट्रक्चर जो है सेकंड नंबर में आए, हम सेंटेंसेस को कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जहां हम नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब नॉट लगाने के पहले आपको एक वर्ब का यूज करना है, इसे कहते हैं डू और डज। नॉट बिना कभी कोई वर्ब का आ ही नहीं सकता है किसी भी, अगर देखिएगा आप टेंस में, तो नॉट तब आएगा जब उसके पहले कोई न कोई एक वर्ब जो है रहे, उसमें किसी टाइप का एक वर्ब आपको वहां पर दिखाई पड़े, चाहे वो यहाँ पे क्या है कि डू और डज को एक वर्ब को यूज किए हुए करके हम क्या है उसके आगे नॉट लगाएंगे। अब समझना है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि डू और डज का यूज कहाँ करेंगे। जहां हम यूज करते थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वहीं पे आपको क्या करना है, डू का यूज करना है। और जहां पे आप यूज करते थे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आने की एस और एस, वहां पे आपको यूज करना है डज का। और हमेशा ऑलवेज भी यूज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगाना है, डू डज नॉट के बाद आपको वर्ब का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। अब देखिए यूज करेंगे कैसे इसमें, जैसे क्या होता है कि वह
क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखिए वह क्रिकेट नहीं खेलते, यहाँ पे पहले सेंटेंस था वह क्रिकेट खेलता है, यहाँ से सेंटेंस के क्या आ रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब देखिए ता आ गया, समझ लीजिए हमको पहचान गए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। अब देखिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक यहाँ समझिएगा इसमें कि हम क्या लिखे, नहीं खेलता है। अब नहीं जैसे आपको दिखाई पड़ जाए आपको पहचान लेना है ये नेगेटिव सेंटेंस का है, नेगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस है। अब उसके बाद समझना है कि ता है तो उससे पहचानना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब समझना है कि इसका होता है क्या, बनावट कैसे बनाते कैसे है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लगाना है सब्जेक्ट और उसमें डू या तो डज। अब देखिए अकॉर्डिंग टू आपको सब्जेक्ट जो है डू या तो डज लगा देना है। अब सब्जेक्ट क्या देखना है, देखिए आपको आई वी यू दे और डबल नेम आपको दिखाई पड़ जाए तो क्या करना है, आपको उसके पास आपको डू लगाना है और नॉट लगाना है, और हमसे क्या करना है, भर्ब जो आपका मेन मुख्य भर्ब होगा उसमें आपको भर्ब का क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देना है। और देन आपको अगर ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर एक्स्ट्रा वर्ड है तो आप अदर वर्ड आने की लगा सकते हैं। ये क्या हो गया, बनावट ऐसे हम बनाते हैं। आइए इससे कुछ हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो आपको बढ़िया से वेरीफाई होगा, बढ़िया सब कुछ के बारे में समझ में आएगा इसी तरीके से। आइए उसके देखते हैं कुछ हम एग्जाम्पल्स को। क्या बताया, देखो नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल्स को हम। देखिए क्या है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या लिखे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए वह का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही क्या लगेगा, ही के साथ आपको देखिए लगाना है डज। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या लिखे हैं, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वो करना होगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। आइए यहाँ पर देखते हैं, वे लोग काम नहीं करते हैं। वे लोग काम नहीं करते, देखिए हो जाएगा आपका दे डू नॉट वर्क। क्या बोलिए, वे लोग काम नहीं करते हैं, हो जाएगा आपका दे डू नॉट वर्क। अब देखिए देख क्या लगाए हैं हम, डू लगाए हैं। हम क्या बोले थे आपको, क्या आई वी यू, आई वी यू दे एंड डबल नेम के साथ आपको डू लगाना है, डू के साथ आपको नॉट लगाना है, देन क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ध्यान दीजिए काम करना आपका वर्क से काम चल रहा है, कोई जरूरत नहीं उसका, आप लिखना डू वर्क, ठीक है। डायरेक्ट बनाएंगे डे डू नॉट वर्क। अब देखिए क्या बोले, देख आपको पहले सिखाए थे आपको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इस कारण से यहाँ पे क्या लगाए, दे के साथ हम डू लगाए। आइए हम देखते हैं मोर एग्जाम्पल्स आपका और भी आपको शानदार रूप में नेगेटिव सेंटेंसेस जो है कैसे बनाते हैं वो समझ में आपको आ जाएगा। मैं गाना नहीं गाता हूँ। देखिए क्या लिखे, मैं गाना नहीं गाता हूँ। अब देखिए मैं का क्या हो जाएगा, आई। अब क्या लगाना है साथ, आई साथ लगाना है आपको डू। जहां लगाते थे V1 वहां आपको क्या करना है, साथ डू लगाना है। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ध्यान समझिएगा क्या लिखे हैं, मैं गाना नहीं गाता हूं, क्या करना होगा, देखिए आई
आई डू नॉट। अब देखिए डू क्या बोले आपको, आई के साथ आपको डू लगाना है, ध्यान दीजिएगा, आई के साथ आपको डू लगाना है, वी के साथ आपको डू लगाना है, यू के साथ आपको डू लगाना है, दे के साथ आपको डू लगाना है। अगर कहीं दिखाई पड़ जाए आपको डबल नेम, तो वहां पे क्या करना है आपको, डू का यूज करना है। क्या बताया आपको, आई के साथ डू लगाना है, वी के साथ डू लगाना है, यू के साथ डू लगाना है, और आपको दे के साथ डू लगाना है, और किसी का डबल नेम मिल जाए, मीन्स सीता एंड गीता, मोहन एंड सोहन, सोनू एंड मोनू, ये सब जो दिखाई पड़े आपको, इसके साथ क्या करना है आपको, डू का यूज करना है। और डू के बाद आपको नॉट लगाना है, देन वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना। आइए कुछ और भी में हम इसका एग्जांपल्स देखते हैं। वह रोज घर नहीं जाता है। ध्यान समझिएगा, वह रोज घर नहीं जाता है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, वह का क्या हो जाएगा, ही लगाना है आपको, ही डज नॉट गो टू हाउस। देखिए अब रोज आपका एक वर्ड आया है, रोज का देखिए करना है आपको डेली। आइए देखिए जरा समझते हैं इसको हम। तो क्या लिखें, वह रोज घर नहीं जाता है। देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, डू या डज लगाना है, तो क्या लगेगा, देखिए ही है आपका सब्जेक्ट, उसका क्या लगेगा, डज लगेगा। अब नहीं का क्या लगेगा, नॉट। अब देखिए जाना क्या है, आपका एक वर्ब है, तो वहां लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखिए लग गया है। देखिए क्या लगाए हैं, वर्ब देखिए फर्स्ट फॉर्म लगाए हैं, डज हो गया, गो। अब देखिए घर का हो गया हाउस। यहाँ देखिए रोज क्या बताया आपको, अदर वर्ड यानी एक्स्ट्रा वर्ड है। देखिए डेली आपका एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में लास्ट में लिखा गया है, तो वह रोज घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस डेली। देख रहे हैं यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, तो डेली क्या होगा आपका एक्स्ट्रा वर्ड के रूप में रखा गया है। आइए कुछ और भी इसकी एग्जांपल देखते हैं, ना आपको समझ में और इजी रूप में हो जाएगा। देखिएगा, हम लोग दिल्ली, हम लोग दिल्ली नहीं जाते, हम लोग दिल्ली नहीं जाते। देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, वी का क्या लगाना बताए, देखिए डू लगाना है, वी डू नॉट गो टू दिल्ली। क्या लिखे देखिए, वी डू नॉट गो टू दिल्ली। हमको देखिए और लिखेंगे क्या, राधा काम नहीं करती है। देखिए क्या हो जाएगा, राधा डज नॉट वर्क। क्या लिखे, राधा डज नॉट वर्क, राधा काम नहीं करती। राधा के सिंगल नेम आपका है, तो क्या लगाना, देखिए डज लगा, नहीं का नॉट, और काम करना का आपका हो गया वर्क। आइए देखिए डबल नेम का एग्जांपल कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए डबल नेम एग्जांपल देखिएगा, डबल नेम का लिखेंगे, राम और श्याम, राम और श्याम विद्यालय नहीं जाता है। क्या लिखे, राम और श्याम विद्यालय नहीं जाता। यहाँ देखिएगा आपका दो नेम है, राम सेकंड क्या है आपका श्याम, वो क्या है विद्यालय नहीं जाता। क्या बोले, जब दो नेम हो जाए तो दो नेम क्या लगाना है आपको, डू लगाना है। अगर बात रही सिंगल नेम के साथ, आपको सिंगल नेम के साथ डज लगाना है। अगर डबल नेम आ जाए, डबल नेम क्या लगाना है आपको, डू लगाना है, फिर नॉट लगा देना है।
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना, देन आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। आइए देखते हैं क्या, देखिए बनाएंगे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, देखिए क्या लगेगा, डू नॉट गो टू स्कूल। क्या बोले हैं, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। अब देखिए राम एंड श्याम, देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, आपका राम और श्याम दो नेम है आपका। अब जब दो नेम आपको साथ में आ जाए उसके साथ क्या लगाते हैं हम, डू आपका यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, देन आपको नॉट लगाएंगे नेगेटिव आपका, फिर गो टू स्कूल। एंड राम और श्याम जो है विद्यालय नहीं जाता है, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू स्कूल। ये आपका कुछ नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो गए। कोई टाइप का अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि उसके बारे में और भी हम नेगेटिव बस हम समझा सकेंगे। बस ध्यान देना है आपको इसका स्ट्रक्चर को, कि सब्जेक्ट पर क्या लगाना है, कोई डू या डज लगाना है वर्ब का, डू या डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। और एग्जांपल क्या दिए आपको, किसी भी अगर देखिए आई वी यू दे डबल नेम तो आपको लगाना है डू, और ही सी इट कोई सिंगल नेम हो तो आपको डज के बाद नॉट का यूज करना है। आइए हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू आपको।